वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्या? वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है। ठीक है, आपको एक बार में शायद समझ भी ना आए इजीली, पर ट्राई हम पूरा करेंगे कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो बोर्ड्स में भी आते हैं, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो हम मेनली यहाँ पर फोकस क्या करने वाले हैं? बोर्ड्स फोकस करेंगे हम। तो ठीक है, तो आपको वेंट ऑफ फैक्टर के लिए सबसे पहले आपको समझना है वेंट ऑफ फैक्टर है क्या। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर एक साइंटिस्ट ने जिनने इन्फॉर्मेशन दी थी एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में। ठीक है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में। अब कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, मैम ये एसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है? ठीक है, अभी हम सब डिटेल में सीखेंगे कि एसोसिएशन डिसोसिएशन क्या होता है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है अभी कि जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो है क्या। तो वेंट ऑफ फैक्टर ने यहाँ पर क्या दी थी? इन्फॉर्मेशन दी थी किसके बारे में? एसोसिएशन डिसोसिएशन के बारे में। ठीक है, इसे हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, इसे हम यहाँ पर बोलेंगे द वेंट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस्ड व्हेन द सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस एज कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स मास। ठीक है, एक होता है आपका ऑब्जर्व, एक होता है आपका कैलकुलेटेड। हमने पहले जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर पढ़ा था ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड। तो जो आपका ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड का रेशियो होता है, जैसे आप ये फॉर्मूला देखो, जनरल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर इनिशियल मतलब अपॉन में हमारा इनिशियल चीज़ें रहेंगी जो ऑब्जर्व रहेंगी और ऊपर हमारी थ्योरेटिकल चीज़ें रहेंगी जो एक्चुअल रहेंगी। ठीक है, इसके लिए आपको पहले क्या सीखना है? एसोसिएशन या डिसोसिएशन मीन्स होता क्या है। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर से आपको इतना याद रखना है कि इसने इन्फॉर्मेशन दी थी, और सेकंड थिंग आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में रेशियो भी होता है। ठीक है, तो आपको अब क्या समझना है? एसोसिएशन डिसोसिएशन। ठीक है, आप सबसे पहले ये समझो कि जो एसोसिएट होता है और डिसोसिएट होता है, क्या होता है? एसोसिएट होता है इकट्ठा होना, डिसोसिएट होता है बिखरना या टूटना, ठीक है, या घुलना। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, सिर्फ इतना याद रखो आप। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, एसोसिएशन का मतलब इकट्ठा होना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि वो एसोसिएशन है वो, ठीक है, कोई ग्रुप है वो, तो हम एसोसिएट को हमेशा बोलेंगे जो इकट्ठा होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो डिसोसिएशन, डिसोसिएशन हमेशा हम वेंट ऑफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट? वेंट ऑफ फैक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा डिसोसिएशन के लिए। आपको दो चीज़ें याद रखनी है हमेशा कि जो डिसोसिएशन के लिए आई होगा ग्रेटर देन 1 होगा, एसोसिएशन के लिए लेस देन 1 होगा। कैसे? पहले आप डिसोसिएशन समझो, देन हम समझते हैं। देखो, द स्प्लिटिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एटम और आयन। किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को इन छोटे एटम्स आयंस में ब्रेक होना क्या होगा? डिसोसिएशन। ये हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम दूसरी जगह पढ़ेंगे तो वो डिसोसिएट होना अलग हो जाएगा, उसके लिए अलग पढ़ेंगे, पर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल जब वो छोटे छोटे आयंस में ब्रेक हो जाता है तो उसे हम कहते हैं डिसोसिएशन। एग्जाम्पल आप इसका यहाँ पर देखो, जैसे आप देख रहे हो NaCl। NaCl को जब आप ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा Na+Cl-। तो देखो ये क्या है यहाँ पर? मॉलिक्यूल। ठीक है, पर यहाँ पर ये देखो एटम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ब्रेक हो गया मीन्स। ठीक है, तो ये आपको हो गया डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का अगर हमें वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, आई के लिए आई हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो हम इस आई के लिए क्या करेंगे? इस आई के लिए हम करेंगे क्या? ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, यहाँ पर थ्योरेटिकल भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, थ्योरेटिकल। ठीक है, आप यहाँ पर देखो जो NaCl है, NaCl दिख रहा है आपको? ठीक है, NaCl की आप बात करो, जिनने 11th की जो केमिस्ट्री थोड़े अच्छे से पढ़ी तो उनको समझ आएगा कि यहाँ पर 0 टाइम पे, जब टाइम इक्वल्स टू 0 है, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं की है, तो जो हमारा ये होता है रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट, नॉर्मली हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आप मान लो कि जो हमारा NaCl है वो रिएक्टेंट है, मतलब जिससे एटम्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसका माना 1, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके 1 मोल है। इन दोनों की इनिशियल में कुछ नहीं है क्योंकि हमने तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं की, इसलिए टी टाइम पे 0, तो ये भी 0, ये भी 0। दैन टी इक्वल्स टू टी टाइम, मतलब कुछ ना कुछ समय हो गया होगा। जैसे आप बात करो इनिशियल टाइम पे 0 सेकेंड है, मतलब यहाँ पर आप मान लो 11:30 हो रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया आपके 11:50।
तो यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम तो हो गया। तो देखो ये रिएक्शन पूरी खत्म हो गई, मतलब NaCl कंप्लीट डिसोसिएट हो गया, कंप्लीट टूट गया, और NaCl के 1 मोल आ गए, Cl के माइनस के 1 मोल आ गए। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ क्या कि जो ये आपका है, ये है आपका ऑब्जर्व और ये है आपका थियोरेटिकल। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल। ठीक है, तो आपको अगर आई निकालना है तो आप इस आई के लिए क्या करोगे, ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल। तो ऑब्जर्व आपका हो जाएगा, टोटल लेंगे हम यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 और थियोरेटिकल हो जाएगा 1। ठीक है, डिसोसिएट में नंबर ऑफ आयंस हमेशा टूट रहे हैं। ठीक है, बाद वाले इसलिए देखो इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल हो गया इनिशियल मोल। ठीक है, इसलिए जो हमेशा एसोसिएशन के लिए वेंट ऑफ फैक्टर रहेगा हमेशा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आप एक एग्जांपल देखो, हम यहाँ पर लेते हैं CH3COOH का, CH3COOH ब्रेक करके बनाएगा CH3COO माइनस ये H+। ठीक है, आप इसकी T=0 टाइम पे बात करो तो इसका होगा 1, इसके भी 0 और इसके भी 0। ठीक है, अगर आप इसके T टाइम पे बात करोगे T= तो ये हो जाएगा 0, ये होगा ये होगा 1 और ये भी होगा 1। तो ये आपका हो गया दोनों ऑब्जर्व, ये हो गया आपका थियोरेटिकल। तो फिर से 2/1, तो ये आ गया आपका 2। इसलिए आई हमेशा ग्रेटर रहेगा, आई हमेशा किससे ग्रेटर रहेगा, 1 से। तो आपको हमेशा सिर्फ क्या याद रखना है, डिसोसिएट मीन्स होता है टूटना, और जब भी हम डिसोसिएशन के लिए वेंट ऑफ फैक्टर निकालेंगे आई तो हमेशा ग्रेटर देन होगा 1। ठीक है, उसके बाद हम इसके बाद पढ़ते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन की हम बात करते हैं, देखो डिसोसिएशन का अपोजिट होता है एसोसिएशन होना। तो देखो यहाँ पर द बॉन्ड एसोसिएशन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन, द बॉन्ड एसोसिएशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन लार्ज यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस वीकर देन द केमिकल बॉन्ड। मतलब केमिकल बॉन्ड से वीक होगा। केमिकल, जब हम 11th केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते थे, हम वहाँ 2 टाइप के बॉन्ड पढ़ते हैं, वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो जो हमारा केमिकल बॉन्ड होगा यहाँ पर, उससे वीक बॉन्ड होगा जो इनके बीच होगा। ठीक है, दैट बाइंड एटम इन मॉलिक्यूल, मतलब आपके जो भी छोटे से एटम है, छोटे छोटे एटम मिलके बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं एसोसिएशन। ठीक है, अब आप इससे एग्जांपल देखो, यहाँ पर CH3COOH है। ठीक है, CH3COOH, यहाँ जाके इसने क्या बना दिया, इसका डायमर, ये आप देख सकते हो 2 मतलब डायमर है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको बैलेंस करने के लिए इसके इनिशियल मोल ले लिए 2, तो ये इनिशियल हो गया 2, इसके 0, इनिशियल कुछ टाइम बाद इसके 0, T टाइम पे ये 1 हो जाएगा, आप सब जानते हो। तो ये आपका हो गया क्या, ऑब्जर्व, ये आपका हो गया क्या, थियोरेटिकल। तो आपको ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल 1/2 = 0.5। समझ आया इतना आपको? आपको सिर्फ एसोसिएशन में क्या रखना है, एसोसिएशन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि छोटे छोटे एटम्स मिलके एक बड़ा सा कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, और जिसका आई हमेशा लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि वो इकट्ठा हो रहे हैं, ज़्यादा से कम मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मीन्स क्या, हम यहाँ पर आई की बात करेंगे और अल्फा की बात करेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा। ठीक है, कितना डिसोसिएट हो उसे हम बोलते हैं अल्फा। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए एंड किस में डिसोसिएट हो गया, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर हमें नहीं पता कितने मॉलिक्यूल्स, इसलिए हमने एन लिखा है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब हम लिखेंगे 1। ठीक है, इनिशियल टाइम पे जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो आपका रिएक्टेंट जो रहेगा वो पूरा बहुत सारा रहेगा और जो प्रोडक्ट रहेगा वो 0। जैसे आप यहाँ पर देखो, रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो इनिशियल टाइम पे रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, प्रोडक्ट 0 रहेगा, क्योंकि हमने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं की तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो T=0 सेकेंड पे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप T=T टाइम की बात करो, मीन्स जैसे आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई 0 सेकेंड पे, खत्म हुई 30 पे, पर आपसे पूछे 15 सेकेंड में क्या हो रहा है रिएक्शन, तो 15 सेकेंड में इसमें कुछ ना कुछ डिसोसिएट हो गया होगा, और जितना यहाँ पर कम हुआ होगा उतना यहाँ पर बढ़ गया होगा, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, इससे ये बन रहा है इसलिए। अब ये बताओ, ये जो n है ये क्या है, इसका है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब n अल्फा डिसोसिएट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ से जितना डिसोसिएट हुआ उसका n टाइम्स इंक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2-3 मोल्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है I के लिए हम बात करते हैं ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये आपका हो गया ऑब्जर्व्ड, ये आपका हो गया कैलकुलेटेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
ऑब्जर्व में हम क्या लिखेंगे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। कैलकुलेटेड है आपका 1 मीन्स आपका आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आपका आई इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, हमें अल्फ़ा फाइंड करना है। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, ये आपको हो जाएगा n माइनस 1। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखो, अगर आप यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हो तो आपको ये अंदर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको हो जाएगा n-1 माइनस n। ठीक है, पर हमने यहाँ पर माइनस कॉमन ना लेके सिर्फ हमने यहाँ पर प्लस लेके हमने n और 1 को पीछे किया है। देखो यहाँ पर n पॉजिटिव है, यहाँ पर n पॉजिटिव है। ठीक है, आप यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा जो कि नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आप 1 को इस साइड भेज दोगे तो ये हो जाएगा i माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा n माइनस 1। आपको अल्फ़ा चाहिए तो आप इसको अपॉन में ले जाओगे तो ये हो जाएगा i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये आपका फाइनल फार्मूला रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत यूज़ में आता है। ठीक है, तो आपको डिसोसिएशन की डेरिवेशन आई क्या, सबसे पहले आपको कोई भी कंपाउंड लेना है, इनिशियल मोल 1, इसके 0, कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ डिसोसिएट होगा, जितना यहाँ डिसोसिएट होगा उतना प्रोडक्ट में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा अल्फ़ा कितना आएगा, i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, सबको पता चल गया, आप इकट्ठा होना। ठीक है, अब आप यहाँ पर बात कर रहे हो इनिशियल मोल, हम यहाँ पर पूरी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, जो आपके Na कंपाउंड है वो कन्वर्ट होता है An में, मतलब यहाँ पर कुछ उल्टा चलता है। ठीक है, यहाँ पर सीधा नहीं, कुछ उल्टा चलता है, जो हम उधर पढ़ते हैं डिसोसिएशन में उसका उल्टा। ठीक है, आपको पता है t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे कितना टाइम, कितने मोल रहेंगे यहाँ पर 1, इसके रहेंगे 0। ठीक है, t इक्वल्स टू t टाइम पे इसमें हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, t इक्वल्स टू इसकी हो जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, अब आप देखो वहाँ पर हम यहाँ पर कैसी बात कर रहे थे, ये था वो क्या, डिसोसिएशन हम बात कर रहे थे An से Na, तो आपको यहाँ पर था n अल्फ़ा और ये वाला था क्या 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, आपका ऐसा था ऐसा। अगर आपको ये चाहिए तो आप क्या करोगे, ठीक है, मतलब आपके n मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर डायमर हो सकता है, टेट्रामर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे अल्फ़ा बाय n, क्योंकि आप देखो यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो है An से जो Na बना है, यहाँ पर n अल्फ़ा है, हमें ये वाला अल्फ़ा चाहिए तो आपके इस अल्फ़ा के लिए क्या हो जाएगा अल्फ़ा बाय n, या जाएगा आपको जो भी होगा। ठीक है, ठीक है, अब आप यहाँ देखो, अब हमें फिर से पता है जो ये हमारा ये वाला है, ये कौन सा है ऑब्जर्व, और ये कौन सा है आपका थ्योरेटिकल। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, आई का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल। तो आप ऑब्जर्व को लिख दो पहले 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय n अपॉन में 1, मतलब आपका i इक्वल्स टू आ गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय n। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे हम, n का आप इनमें इंटू कर दो तो ये हो गया i इक्वल्स टू, आप एक काम करो 1 को इस साइड भेज दो, i माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय n। ठीक है, अब आप क्या करोगे i माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस n अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय n, सॉरी पूरा एल से में आ जाएगा अल्फ़ा बाय n, n का यहाँ इंटू हो जाएगा क्रॉस में तो आ जाएगा i माइनस 1 इंटू n। ठीक है, इक्वल में आपका क्या बचा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, आप फिर से अल्फ़ा कॉमन ले लो तो यह हो गया i माइनस 1 इंटू n इक्वल्स टू, अल्फ़ा कॉमन लोगे तो आपको ये हो जाएगा माइनस n प्लस 1। तो आप इसको उल्टा लिख दो कैसे, i माइनस 1 इंटू n इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 माइनस n। ठीक है, अब ये अपॉन में आ जाएगा तो आपका हो जाएगा i माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस n, ऊपर n और यहाँ पर आपका इक्वल में क्या चला जाएगा आपका, ये आपका n इक्वल में अल्फ़ा। तो आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, i माइनस 1 इंटू n अपॉन 1 माइनस n इक्वल्स टू अल्फ़ा।
तो आपको जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो ये रहेगा। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि अगर आपसे वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला, तो आपको ये लगाना पड़ेगा, आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखो, ये तो हो गया हमारा सिर्फ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, पर अगर वेंट ऑफ फैक्टर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो जाए, जैसे हमने पढ़ा अभी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर एक और चीज़ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैसे। अब आप यहाँ देखो, ये जो आपको दिख रहा है ग्राफ मीन्स ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्व सॉल्यूट की बात करो तो एसोसिएशन में इंक्रीज होगा, डिसोसिएशन में डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो टूट रहा है तो कम ही होगा, डेफिनेट सी बात है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करो तो आपका जो आई है यहाँ पर लेस देन 1 होता है, तो ये आपका ग्रेटर हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इससे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको सॉल्यूट कम हो रहा है, सॉल्यूट कम हो रहा है तो आपकी कॉलिगेटिव वैसे कम हो रही है। हम मोलैलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारा आता है वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ज़्यादातर फॉर्मूला जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? मोलैलिटी से। तो आपको ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास आपको पता है एसोसिएशन में कम होता है, डिसोसिएशन में बढ़ता है। क्यों डिसोसिएशन में क्यों बढ़ता है? डिसोसिएशन में आपका जो NaCl था, NaCl ये यहाँ पर टूट गया था, इसने Na बना दिया अलग, Cl बना दिया अलग, पर एसोसिएशन में तो ये इकट्ठा हो जाता है, तो उल्टा चलता है, ठीक है। अब हम देखो कुछ फॉर्मूले बता रही हूँ मैं, आप वो देखो, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू CRT, सबको याद होगा, ठीक है। तो अगर हम वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड होता है तो हम इसमें लगा देंगे I, ठीक है। हम पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये होता है डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी, तो इसमें हम लगा देंगे I, ठीक है। अब आप पढ़ते हैं डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट, तो KF इंटू M, तो आप इसमें भी I लगा दोगे, ठीक है। तो जो इस तरह से आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? वेंट ऑफ फैक्टर की। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, हम आपको नहीं तो सेंड कर देंगे। तो ये आपका होता है क्या? वेंट ऑफ फैक्टर का रिलेशन, ठीक है। तो ये था आपका पूरा वेंट ऑफ फैक्टर। अब सिर्फ एक लास्ट बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है, बर्कले हार्टले, हम लास्ट वो पढ़ेंगे, देन आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। थैंक यू सो मच।